students, now we have to continue with our textbook sum number 11. From the trial balance and adjustment of partnership from the Salim and Shabana prepare final account of a partnership. Here trial balance is given and the entries also I have made. So you have to check the entries. जब वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो आप कहाँ पर कौन सी एंट्री है. यहाँ पर अकाउंट्स बनाने रहते हैं और उस अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज करनी है. कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. सो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट वो भी रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट. ये चीजें बनाई हुई है. यू हैव टू प्रिपेयर दैट. देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू एंटर द एंट्रीज. यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिया गया है. कैपिटल अकाउंट मींस सपोज यहाँ पर करंट अकाउंट बनाना बोला है तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा, मींस इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होंगे. तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 एंड शबानास 1,20,000 टोटल आउटर कॉलम. देन करंट अकाउंट सलीम और शबाना. यहाँ पर एक करेक्शन करना है आपको. सलीम के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में 40,000 और शबाना के अकाउंट में डेबिट साइड 10,000 लिखना है आपको, तभी आंसर आएगा आपका. सो दैट इज ऑफ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शबाना 10,000 डेबिट साइड एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड सलीम 40,000. एक लाइन ऊपर नीचे हो गया. यू हैव टू मेक द करेक्शन. स्टॉक ऑफ गुड्स 54,600 क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि डेट दी गई है 54,600. देन कैश बैलेंस इज ओवर हियर 560. करंट अकाउंट विद बैंक 40,000 इट इज आल्सो गिवन. देन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ SBI, फिक्स्ड डिपॉजिट 80,000, फिक्स्ड डिपॉजिट SBI 80,000 इज गिवन. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. तो यहाँ पर जो दो साथ में दिए गए हैं तो डेबिट साइड वाले डेटर्स है, क्रेडिट साइड वाले क्रेडिटर्स है. तो यहाँ पर डेटर्स 36,800, डेटर्स 36,800 एंड क्रेडिटर्स 24,000. एंड मेक श्योर दैट एडजस्टमेंट जहां पर आते हैं वहां पर टिक मार्क करना है. उसकी अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में रखनी है. बी केयरफुल. देन आफ्टर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. सैलरी उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है. आउटर कॉलम में लैंड एंड बिल्डिंग असेट है हमारे तो वो असेट आएंगे 1,20,000 आउटर कॉलम. मशीनरी पर एडजस्टमेंट है इसलिए वो इनर कॉलम में होगा असेट साइड पर. प्लांट एंड मशीनरी 40,000. देन फर्नीचर 10,000 उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन काउंट करना है. इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस में होगा. इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000. देन लीज होल्ड मशीनरी के एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट 5 इयर्स के लिए है 60,000 लीज होल्ड मशीनरी और 5 इयर्स के लिए है. डिवाइडेड बाय 5 करेंगे सो दैट राइट ऑफ अमाउंट इज 12,000. The next stationery and printing is given 1,200. Bad debt and bad debt reserve. Bad debt is given, bad debt here. और उसके साथ bad debt reserve की effect later on we have to give. Advertisement expense 1,200. Traveling expense 800. Then trading account. यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया गया है पर यहाँ पर गुड्स के रिलेटेड सम इंफॉर्मेशंस आर गिवन. सो इसीलिए हमने रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है. रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट मींस ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है और हमने फिर से बनाना है क्योंकि उसके अंदर सम इफेक्ट्स आर लेफ्ट. तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन 61,800. देन लोन ऑफ शबाना डेट दी गई है. यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट है. लोन लायबिलिटीज है, हमें वापस देनी है शबाना की लोन 60,000 और उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना रहेगा. दैट इज फॉर द 9 मंथ क्योंकि यहाँ पर 1 अक्टूबर को दिया है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that have to be for the 9 month have given. तो 9 मंथ के लिए
60,000 शबाना के पास से हमने लिया है, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट ऑन लोन, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 6%। यहाँ पर 9 मंथ के लिए 6%, 60,000 multiplied by 6% divided by 100 multiplied by 9 month divided by 12. So we are getting the amount of 1800. So here 1800, or same way we have to write it over here to interest on loan 1800 and discount reserve on debtors is 760. Okay, so that all are given over here. अब लीज होल्ड की दूसरी फैक्ट बाकी है, लीज होल्ड राइट ऑफ किया हुआ है, दैट इज आल्सो द लॉस। यहाँ पर 2 अमाउंट इज 12,000। Now we have to go with the adjustment. First adjustment, selling withdraw goods of rupees 4,000 for the personal use, it is not recorded in the books. तो selling ने withdraw किया है और उसके पैसे नहीं मिले, पर सेकेंड नंबर देख लो, goods of rupees 8,000 purchase at the end of the accounting year which is not recorded। तो हमें पहले सेकेंड ही इफेक्ट देंगे, फिर फर्स्ट इफेक्ट। 2 unrecorded purchase 8,000। अब अनरिकॉर्डेड परचेज है, परचेज किया है, तो हम ये मान लेते हैं कि उधार परचेज किया, सो दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिटर्स आल्सो प्लस अनरिकॉर्डेड 8,000 अनरिकॉर्डेड परचेज। दो इफेक्ट हो गए इस एडजस्टमेंट की। फिर फर्स्ट वाला देख लेते हैं, सेलिंग विथड्रॉ गुड्स ऑफ रुपीस 4,000, तो परचेज में प्लस करेंगे, सेलिंग ने विथड्रॉ किया है, सेलिंग ने विथड्रॉ किया है, सामान हमारे पास से कम होगा, ड्रॉइंग यहाँ पर 8,000 माइनस 4,000, तो आउटर कॉलम में आएगा हमारा 4,000। ओके, और उसकी ड्रॉइंग्स की दूसरी इफेक्ट यहाँ पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर होगा 2 ड्रॉइंग्स, और किससे ड्रॉ किया है विथड्रॉ, सलीम के कॉलम के अंदर आएगा 4,000। नाउ थर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 400, प्रीपेड मींस एडवांस में पे कर दिया है, सो वी हैव टू डिडक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस है हमारे पास, प्रीपेड मींस एडवांस में हमने पेड कर दिया है, इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए हम वी हैव टू डिडक्ट प्रीपेड, अमाउंट इज 400। देन अनदर इफेक्ट, जब प्रीपेड करते हैं तो दूसरी इफेक्ट आती है प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी असेट साइड, इंश्योरेंस 400। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फ्रॉम डेटर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल, डेटर्स के पास से हमारे डेटर्स कितने हैं 36,800, इसमें से 800 जो है नॉट रिकवरेबल, सो हियर वी हैव टू डिडक्ट इट एज अ बैड डेट, एडजस्टमेंट 800, 36,000 हमारे पास अब बचा। और ये दूसरी इफेक्ट बैटेड की, यहाँ पर हमारे बैटर्स जो है इसके अंदर प्लस होगा, वहां पर डिडक्ट होगा, डेटर्स के अंदर से माइनस होगा, और यहाँ पर हमारे जो बैटेड थे उसके अंदर प्लस होगा, दैट बैड डेट और एडजस्टमेंट अमाउंट इज
नेक्स्ट, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, और 5% इसके ऊपर 5% बैड डेट रिजर्व रखना है, माइनस VDR एडजस्टमेंट 36,000 है, उसका 5% that is of 1800. Here we have to deduct 1800 5%, और दूसरी इफेक्ट यहाँ पर प्लस होगा बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 1800. नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स है, पर इसके ऊपर कोई दूसरा एडिशनल डिस्काउंट रिजर्व प्रोवाइड नहीं करना है. देन नेक्स्ट, सिक्स नंबर, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20%, मशीनरी पर 20% माइनस डेप्रिसिएशन 20%, दैट इज ऑफ 10% होता है 4000, और 4000 का डबल करेंगे तो 8000, that have to be depreciation deducted. And another is furniture पर 5%, furniture minus depreciation. 10% means 1000, 5% means 500. We have to deduct, और दूसरी इफेक्ट आएगी यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन, उसके अंदर मशीनरी, और दूसरा है फर्नीचर. मशीनरी का है 8000 और फर्नीचर का 500. नाउ ऑल द एडजस्टमेंट हैव कंप्लीटेड. अब हम इसका टोटल करेंगे. अब यहाँ पर हमने टोटल कर दिया है, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसका टोटल यहाँ पर 61,800 टोटल आता है, ग्रैंड टोटल. उसमें से 4000 डिडक्ट करेंगे तो 57,800 डिफरेंस आता है. दैट डिफरेंस इज कॉल्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा जाता है, ऑपोजिट लिखा जाता है, खास याद रखना. 57,800 यहाँ पर लिखा गया है. अब इनका टोटल करते हैं. दैट टोटल इज ऑफ 65,100 इनका टोटल आता है. दैट हैव टू मेड, और इस साइड का टोटल अलग आता है, तो दैट हैव टू बी डिफरेंसेस जो आता है वो यहाँ पर लिखा गया है. दोनों साइड का डिफरेंसेस, ग्रैंड टोटल डेबिट साइड ज्यादा आता है तो इसीलिए यहाँ पर होगा डिविजिबल लॉस. लॉस जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है प्रॉफिट एंड लॉस में तो आता है, और वो डिवाइड होगा अमॉन्ग टू पार्टनर्स. और यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है तो किस में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, इक्वली प्रोपोर्शन में हम प्रॉफिट को डिवाइड, लॉस को डिवाइड करेंगे. यहाँ पर लॉस टोटल लॉस आता है 6,540, दैट हैव टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग टू पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. दैट हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड ओवर हियर. तो हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है पर है एक्चुअल में डेबिट बैलेंस. ओके, क्योंकि डेबिट साइड पर ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है इतना, तो दैट हैव टू बी प्लेस्ड ओवर हियर 3,270, 3,270. अब इस साइड दोनों साइड का टोटल करते हैं तो दोनों साइड में यहाँ पर टोटल 40,000 क्रेडिट साइड का सलीम का ज्यादा आ रहा है, तो दैट हैव टू बी डिडक्टेड. और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. ओके, अब यहाँ पर टोटल करते हैं तो डेबिट साइड का ज्यादा आता है, शबाना का 13,270. उसमें से यहाँ पर डिफरेंसेस निकाला, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड. ओके, तो यहाँ पर ये बैलेंस जो है वो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, ये भी बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के अंदर. यहाँ पर जो है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डेबिट साइड वाला, दैट इज ओवर योर करंट अकाउंट सलीम
32,730 और शबाना का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है क्रेडिट साइड वाला 13,270 दैट इज अ करंट अकाउंट शबाना 13,270 ओके तो दैट हैव टू बी ट्रांसमिटेड टू द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर भी यहाँ पर ये आउटर कॉलम में रखा है दैट हैव टू बी चेक ईच एंड एवरी टोटलिंग हैव टू बी आउटर साइड और नॉट। यहाँ पर क्रेडिटर्स में से प्लस किया और दैट हैव टू मेड आउटर कॉलम। यहाँ पर प्लांट बिल्डिंग बाहर है प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर आउटर कॉलम में 32,000 हुआ फर्नीचर का 9,500 हुआ लीज होल्ड उसका 48,000 फिक्स्ड डिपॉजिट डेटर्स का यहाँ पर सबट्रैक्शन करके 34,200 दैट हैव टू मेक आउटर कॉलम। फिर दोनों साइड का टोटल करते 4,06,530 दैट इज अ ग्रैंड टोटल और दैट टोटल हैव टू बी आइडेंटिकल दोनों साइड का टोटल सेम रहना चाहिए। सो दैट इज ऑफ योर सम नंबर 11। थैंक यू।